nth roots of unity. So see, z is equal to 1 to the power 1 by n. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा था 1 to the power 1 by 3. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं nth roots of unity. तो बेसिकली यहाँ पे 1 to the power 1 by n के ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो देखो this one can be written as z is equal to cos 2k pi plus iota sin 2k pi to the whole power 1 by n. Yes. So z can be written as e to the power iota theta क्या होता है? cos theta plus iota sin theta. यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा है that is 2k pi. तो this can be written as z is equal to e to the power iota 2k pi by n. ओके अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट k की वैल्यूज के लिए z की वैल्यू देखें, सो लेट्स से इफ k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो e टू दी पावर 0, दिस विल बी इक्वल टू 1. लेट्स से दिस इज अवर z नोट, ठीक है, z0 है फिर z नोट. k की वैल्यू अगर 1 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो दिस विल बी e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n. लेट्स से दिस इज अवर z1. सिमिलरली अगर k की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, सो e टू दी पावर आयोटा 4 पाई बाई n, ये हमारा हो जाएगा z2 एंड सो ऑन. हम लास्ट जो वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, k इज इक्वल टू n माइनस 1. क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम z इज इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा 2k पाई बाई n की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो k होता है दैट इज फ्रॉम 0 1 2 टिल n माइनस 1. सो इट विल बी इक्वल टू n माइनस 1. अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं k की वैल्यू n माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू n माइनस 1, सो दिस विल बिकम e टू दी पावर आयोटा. अब k की जगह पे हमें क्या पुट करना है? n माइनस 1 पाई बाई n. लेट्स से दिस इज अवर z n माइनस 1, ठीक है. अब z0 को हम बोल देते हैं 1, क्योंकि z0 की वैल्यू हमारी 1 ही आ रही है. z1 को कह देते हैं अल्फा, z2 को कह देते हैं अल्फा स्क्वायर. क्योंकि अगर हम z1 और z2 के अंदर रिलेशन देखें तो अगर हम z1 का स्क्वायर कर दें, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तभी तो हमें 2 का स्क्वायर 4 मिलने वाला है. तो बेसिकली ये अगर 1 है तो ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर है, देन नेक्स्ट टर्म विल बी अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4 टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ठीक है. तो बेसिकली k की वैल्यू जब हम n माइनस 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो रूट्स मुझे क्या क्या मिल जाएंगे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, लास्ट टर्म विल बी अल्फा टू द पावर n माइनस 1. अगर अल्फा टू द पावर n की बात करूँ तो जैसा कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा था कि पहला रूट 1, देन ओमेगा स्क्वायर, फिर जो ओमेगा क्यूब आता है वो वापस 1 बन जाता है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब हम बात करेंगे अल्फा टू द पावर n की तो वो आपका 1 बन जाएगा, ठीक है. अल्फा टू द पावर n विल बी इक्वल टू 1. अगर हम अच्छे से इस सीक्वेंस को देखें 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 3 टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे हमें एक जीपी फॉर्म होती हुई दिख रही है जिसकी पहली टर्म 1 है और जिसका कॉमन रेशियो क्या है? अल्फा है. तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी व्हिच फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एज 1 एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली. तो जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा कि पहली टर्म 1 है और इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया? अल्फा हो गया. अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा, ठीक है. तो इसका कॉमन रेशियो हमारा अल्फा हो गया और पहली टर्म हमारी 1 हो गई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे हमारे पास में जो सभी रूट्स का जो सम आने वाला है, देखो ये हमारा क्या है? n टर्म्स का सम है जो कि एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस विल बी, पहली टर्म क्या है? 1 है, देन अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1. अब हमने अभी देखा था कि अल्फा की पावर n जो है दैट इज इक्वल टू 1. अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे अल्फा की पावर n को अगर मैं 1 से रिप्लेस करूँ सो दैट विल बी इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. तो बेसिकली अगर मैं सारे ही रूट्स के सम की बात करता हूँ सो दैट विल बी इक्वल टू 0. और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अगर हम इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करते हैं दैट इज 1 इंटू अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1. अब n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू, जब n नेचुरल नंबर्स होते हैं तो वो हो जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. यहाँ पे n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा? n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2. अब ये अल्फा क्या था? अल्फा याद है? अल्फा अभी हमने डिस्कस किया था. अल्फा जो हमारा था दैट वाज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n. वो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं. सो e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ठीक है. ये हमारा हो गया अल्फा. अब अल्फा की पावर में क्या है? n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, ठीक है. इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास में है e टू द पावर आयोटा पाई इंटू n माइनस 1, ठीक है. हमारे पास में है n माइनस 1 इंटू पाई. अब e टू द पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू है n माइनस 1 इंटू पाई. सो दिस कैन बी रिटन एज
कोस n माइनस 1 पाई प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 पाई। देखो ये तो हमेशा ही आपका जीरो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं और थीटा आपका पाई का मल्टीपल है, पाई 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू आपको जीरो मिलने वाली है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें जैसा कि पता है कि कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई इनकी वैल्यू -1 होती है, कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई इनकी वैल्यू आपकी +1 होती है, बट यहाँ पे n-1 पाई है, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n-1। मतलब कि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू इवन पुट करते हो, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू इवन पुट करते हो, अगर n आपका इवन है तो आपको ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1 की पावर लेट्स से 2 -1, -1 की पावर 1, सो दैट विल बी -1। और अगर आप n की वैल्यू ओड पुट करते हो, जैसे अगर यहाँ पे आपने 1 पुट किया, 1 - 1 0, -1 की पावर 0 1, तो वो हमेशा आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n-1, ठीक है। आप n की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये चेक कर सकते हो।